बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम इब्राहिम है और मैं 10 साल का हूँ। मेरा नाम अहमद है और मैं 10 साल का हूँ। आज हम सूरतुल माउन की तफसीर करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है, और ये आम भी है, ये हमारे लिए आम भी है कि क्या तुम उस शख्स पे गौर करते हो जो झुठलाता है क़यामत का दिन, आखिरत का दिन। अगर ऐसे ही झुठलाता कि हम मुसलमान हैं, हम लोग ऐसे नमाज को छोड़ते हैं, ऐसे नमाज को स्किप कर दिया हमने कि अभी तो वक्त पड़ा है, अभी बहुत वक्त पड़ा है हमारे पास, तो अभी तो ऐसे करते हैं, तो वो आखिरत के दिन को झुठला नहीं रहे। उनको दुनिया से इतनी मोहब्बत हो चुकी है कि वो आखिरत को दिन को भूल चुके हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, ये वो है जो धक्के देता है यतीम को। क्या मतलब हुआ इसका, धक्के देता है वो? मतलब उसको, मतलब अब फर्ज करें अगर आपके यहाँ कोई दावत है और यतीम आए आपके घर, क्या है कि यार थोड़ा सा मुझे भी दे दो, आप उसको कहें चल जाओ। ये भी हो सकता है ना कि कोई किसी के घर में कोई यतीम बच्चा रहता हो, फर्ज करो उसके भाई का बेटा हो। यतीम घर के अंदर भी तो रहते हैं ना, अब रिश्तेदार भी तो यतीम हो सकते हैं ना। अब किसी का भाई का बेटा है, तो भाई मर गया और उसके बच्चे हैं, तो वो क्या करे, जो है वो उसको हर वक्त डांटता रहे और उससे अच्छे प्यार से बात ही ना करे, और उसको हर वक्त कहे कि तुम तो हो ही गंदे और तुम तो हो ही बदतमीज़, और इस तरह की बातें करता रहे। तो ये है बेसिकली धक्के देने का मतलब। ये नहीं है कि वाक़ईतन धक्के देना, मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब है कि कोई यतीम के साथ अच्छा सलूक ना करना। हालांकि आप देखेंगे यतीम के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। यतीम होता कौन है? यतीम जिसका बाप नहीं होता। कोई अपने आप को सोचे कि जो शख्स, एक बच्चा जिसका बाप नहीं है, तो उसको क्या क्या कमियां होंगी, क्या मुश्किलात होंगी, पैसों की, उसको प्यार की कमी होगी, और आप उसको जैसे अब आपके अब्बू आपको सिखाते हैं साइकिलिंग, तो आप अगर आपके अब्बू ना हो तो आपको सिखाएगा कौन? सही बात है। बहुत सारी बातें बाप सिखाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। उसके अलावा बाप अब आपकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उसके अलावा आपको प्रोटेक्ट करता है ना। बाप प्रोटेक्ट भी तो करते हैं। कोई आपको मारता है, कोई आपको डांटता है, तो आप फ़ौरन अपने अब्बा को आके बताते हैं कि जो है इस तरह किसी ने मारा है, किसी ने डांटा है, तो फिर बाबा जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा क्यों डांटा है। किसी को अगर कोई गलत डांट दे किसी बात पे, तो इस तरह से होता है ना। फिर एक दफ़ा याद है ना कि आपकी साइकिल पे गाड़ी चढ़ गई थी, क्या हुआ था? आप अपनी साइकिल को क्या हुआ था, साइकिल आप अपनी दरवाजे पे रख के आ गए थे, तो क्या हुआ था, गाड़ी वाले अंकल आए और सबकी साइकिल पर गाड़ी चढ़ा के चले गए थे। फिर क्या हुआ था? बाबा ने जाके बात की थी। बाबा ने जाके बात की थी ना। तो अगर फर्ज करें कोई बच्चा होता है जिसकी ऐसी साइकिल होती, और फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर बाबा ने आपको नई साइकिल ला के दी थी, ऐसे ही था ना। और ऐसा कोई बच्चा हो जिसके फादर ना हो और उसकी साइकिल के साथ कोई ऐसा करके चला जाए, तो उसको तो नई साइकिल भी नहीं मिलेगी, और उस शख्स को बताने वाला भी कोई नहीं होगा ना कि तुमने मेरे बच्चे की साइकिल आपने जो है वो इस तरह गाड़ी चढ़ा के चले गए। अगर साइकिल दरमियान में पड़ी थी तो आप या तो हॉर्न देते, या आप उठा लेते, आप उतर के, आपसे गाड़ी से उतरे नहीं और आप गाड़ी साइकिल पे चढ़ा के चले गए, तो कितनी गलत बात है। तो फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यानी यतीम को जो जिसको स्पेशल केयर चाहिए, है ना। उसके पास यतीम वो होता है जिसके पास रात का या खाना नहीं होता, रात का भी नहीं खाना, मिस्कीन होता है वो। यतीम तो वो होता है जिसका बाप नहीं होता। अब मिस्कीन पर आएंगे अभी हम। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, इसका क्या मतलब होता है? वला यहुद्दु, और नहीं वो तरगीब देता। तरगीब देना का मतलब क्या होता है? दूसरों को नहीं कहता, वो खुद भी नहीं करता। ये ऐसे कोई नहीं करता, ये तो बताओ। ये कोई काम का मतलब क्या होता है? या उसको पैसे, काम का मतलब क्या होता है? उसके काम, उसका खाना वगैरह, को खाना खिलाने के लिए दूसरों को नहीं कहता। वो कहता है कि इसको तो ये भी देता है, ये देखिए फला, ये तो फला जगह पे जाके खा रहा है खाना,
तो आप तो क्यों दे रहे हो? ये तो यहाँ पे भी होटल पे जाके भीख मांगता है, ये तो यहाँ पे भी भीख मांगता है। ये तो बहुत सारे जगह पैसे पे मिल जगह यानी रहे कि वो खुद भी नहीं देता और दूसरा जो कोई दे रहा होता है उसको मना भी करता है। हाँ, और ये कि दूसरे को कहता, जो दे रहा होता है उसको मना करता है, खुद भी नहीं करता और मतलब इस तरह की काम करता है वो। जी ये वो चीजें थी, ये दोनों आयतें कहते हैं, ये आयतें वो हैं जिसमें आपका दिल नरम नहीं हो। अगर ये दोनों चीजें आपके अंदर हैं तो ये आपका दिल नरम नहीं है। दिल नरम नहीं है, यानी इंसानी हुकूक है ना, ये इंसान के हुकूक के लिए अगर आप इतने यतीम जिसको स्पेशल केयर की जरूरत है वो बेचारा इतना क्योंकि यतीम सिर्फ बच्चा होता है, कोई बड़ा हो गया, कोई बड़ा है, कोई जवान आदमी है और या औरत है, कोई भी जवान है और उसके कोई बाप मर जाता है तो वो 18 साल से पहले हाँ 18 साल से पहले 18 साल पे आप अडल्ट बन जाते हैं। जी अडल्ट का कोई बाप मर जाता है तो वो यतीम नहीं होता। यतीम कैटेगरी कब आती है? जब कोई बच्चा होता है। तो किसी बच्चे के साथ जो कि अभी बालिग भी नहीं है, खुद अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, उसके साथ अच्छा सलूक करना है। अगर कोई बड़ा शख्स है और कोई बड़ी औरत है या कोई भी बड़ा बंदा है, उसके कोई बाप मर जाता है तो फिर क्या होता है, वो अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर सकता है। उसकी इमोशनल नीड्स वैसी नहीं है जैसी एक बच्चे की होती हैं। ठीक है, वाला यहूद वाला तो आमिल मिस्कीन, और मिस्कीन वो होता है जिसके पास एक दिन रात का खाना नहीं होता। हमारे घर में तो पूरे महीने भर की ग्रोसरी रखी होती है ना। एक दिन या रात का खाना, पूरा एक दिन रात का, यानी क्या तो उसके पास एक वक्त का खाना होगा या वो एक वक्त का खाना भी नहीं होगा। यानी जिस वक्त वो खा रहा है बस उसको पता है कि अब मेरे पास रात का खाना नहीं है और ना मेरे पास पैसे हैं कि मैं इसके बाद रात का, उसको पता ही नहीं होता कि उसका रात को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो होता है मिस्कीन, जो कुछ कमाता भी है। ऐसा नहीं है कि वो कमाता नहीं है, बिल्कुल बैठा रहता है, वो कमाता भी है लेकिन वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता, वो होता है मिस्कीन। नहीं मिलते। हाँ मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे घर में, कुछ ऐसी मेड्स भी होती है ना जो जिनको वो कमा भी रही होती हैं, अपने काम भी कर रही होती हैं घरों में, लेकिन फिर भी उनका पूरा नहीं हो रहा होता कि महंगाई बहुत होती है, घर में घर का किराया भी होता है, बिजली का बिल भी होता है और बहुत सारी चीज़ें और दूसरी होती हैं, किराया लग रहा होता है। तो इन सब चीज़ों के बाद उनके पास खाने को इतना नहीं बचता, कभी होता है कभी नहीं होता इस तरह का। तो ऐसे लोग मिस्कीन की कैटेगरी में होते हैं। फिर फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, अब यहाँ पर क्या आ गई, किसके बारे में बात हो रही है? मुसल्लीन कौन होते हैं? जो नमाज सही से नहीं पढ़ते। मुसल्लीन कौन होते हैं पहले ये बताएं। मुसल्लीन वो होते हैं नमाज पढ़ने वाले, सलात से निकला है ये। नमाज पढ़ने वाली उनके लिए पढ़ी थी ना सलात का वर्ड, ये वही सलीन। और ये जो लोग जिनकी बातें कर रहे हैं तो वो लोग इनके लिए गाफिल है, उनके लिए हलाकत है। हाँ। हलाकत क्या होता है? यानी कि उनके लिए तबाही है, उनका कुछ भी नहीं, सब नुकसान ही नुकसान है उनका। नमाजियों का नुकसान? कैसे नमाजी हैं जिनका नुकसान हो रहा है? नमाज पढ़ना तो अच्छी बात है ना, तो ये कैसे नमाजी जिनका नुकसान हो रहा है? ये वो नमाजी हैं जो जिनका आयत पढ़े, ये वो नमाजी हैं जो नमाज को झुठलाते हैं। अच्छा आप बताएं। ये वो है जो जैसे जो अपनी नमाजों से गाफिल है। जैसे अगर किसी का वजू नहीं है, टूट गया, तो फिर वो तब भी नमाज पढ़ ले के मेरा वजू है, उसको पता है कि उसका वजू टूट गया है, और वो सही से सजदे ना करे, जल्दी से अल्लाह अकबर सदा वो क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह जी, हाँ, और जल्दी से अतहियात पढ़ ले, और ऐसे और सही तस्बीहात सही से ना पढ़े, सही से रुकू हर चीज ना करे, और जल्दी से सलाम फेर के भाग जाए, ना दुआएं करे आखिर में, और वक्त की पाबंदी ना करे, यानी कि नमाज निकल रही हो, टाइम कज़ा हो पता गया, है फिर उसके बाद नमाज कह रहे हैं अभी तो बहुत वक्त पड़ा, अभी तो बहुत हाँ, और आखिर में लेट करके नमाज पढ़े, या कभी कोई नमाज पढ़े कोई ना या पढ़े, दिखावे के लिए पढ़े, या फिर अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये दूसरी आयत में आता है कि दिखाने के लिए नमाज। जैसे अगर ये बंदा, उसका दोस्त है कोई, तो अगर किसी का दोस्त आया हुआ है और वो नमाजी है, तो वो जा रहे हैं, अच्छा मैं मस्जिद जा रहा हूँ, अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, तो उसके साथ चला जाएगा वो, हाँ, वो दिखाने के लिए कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, वो पढ़ता नहीं रियल में। और जैसे आप मम्मा को दिखाने के लिए पढ़ लें नमाज, और नमाज हालांकि आखिर में आके गेमों के, कार्टूनों के ख्याल आ रहे हो,
हाँ, नमाज आप से सोच गाफिल को हो। आप असल में नमाज पढ़े और अल्लाह सोच के लिए कुछ ना हो, पढ़े। हाँ। नमाज बेसिकली किसके लिए सोच पढ़ी जाती है? अल्लाह के अल्लाह लिए के लिए, अल्लाह ताला अल्लाह के की इबादत है। ये इबादत के लिए पढ़ी जाती है। क्यों पढ़ी जाती है? क्योंकि क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिनों को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह ताला की के लिए हम नमाज़ पढ़ें, ताकि हमारी जो आखिरत है वो अच्छी हो जाए। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसी नमाज़ें पढ़ें जिसमें ना वक्त का ख्याल रखें, ना पाकी का ख्याल रखें, ना वाजू सही से करें, ना नमाज की सजदे और रुकू सही से करें, तो क्या होगा? ये ऐसी नमाजें हाँ। पलट के अल्लाह ताला जो है वो आपको वापस कर आपको देंगे ये कि रख नमाज, लो अपनी नमाजें, हम इसका कोई अजर नहीं नहीं, मिलेगा। हम लोग सोच रहे होते हैं कि देखियो के लिए हम लोग नमाज पढ़े होते हैं, मतलब अल्लाह के लिए। और वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो काम नेकी का है, वो हमारे गुनाह के लिए जा रहा है। ऐसे ही है, मतलब वो लेफ्ट वाला फरिश्ता लिख रहा है। बिल्कुल। वयमनाउनल माउन और वयमनाउन और वो मना करते हैं। क्या मना करते हैं? अलमाउन। अलमाउन कैसी चीज होती है? दुनिया रोज आम चीज होती है जिसको देने से क्या होता है? आपका नुकसान ही होता है। जैसे कि कोई साइकिल का पंप किसी के पास पड़ा है, तो उसका रोज आके कहे यार साइकिल का पंप देना है, मैंने हफ्ता बनने था, आपने कहा मेरे पास नहीं है, छुपा दे उसको, तुम जाके देख लो। तो ये वो चीज है जो आपको आप दे देते तो आपसे नुकसान तो नहीं होता। या अगर आपके एक्स्ट्रा पेन है, एक्स्ट्रा पड़े अभी कोई या चीज, पेंसिल जो भी कलर है, तो हाँ, आप उसे दे दे, कोई तो वो मांग रहा वापस है, कर देगा आपको। कोई थोड़ी देर के लिए चीज भी ले सकता है, कोई हमेशा के लिए भी ले सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप दे सकते हैं ना। अगर आपके पास अपनी एक ही है, फर्ज करें किसी के पास एक ही घड़ी है और कोई आपसे कहे मुझे अपनी घड़ी दे दो, तो फिर आप तो नहीं दे सकते ना, मेरे पास एक ही घड़ी है, मैं कैसे दे दूँ? हाँ। लेकिन अगर आपके पास 2 घड़ियाँ हैं और वो कहे कि यार मुझे रास्ते में ना टाइम देखने का मुश्किल होगा, मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, मैं वापस कर दूंगा, तो फिर आप दे सकते हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। या फिर आके मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, सॉरी। नहीं तो वो खुद ही दिल में हाँ। सोच ले कि ट्रस्ट नहीं कर सकता और ना दे। हाँ। मतलब आम बरतने की चीजें तो आप दे सकते हैं। और उनके दिल में वो भी नहीं होता, जैसे कुछ लोगों को होता है तो बेचारा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब? अगर वो अपनी चीजें नहीं दे रहा तो इसका क्या मतलब है? मतलब है कि इसका मतलब है वो उसका दिल नरम नहीं है, तो बताओ, अगर वो अपनी चीजें, इब्राहिम, तो वो अगर वो अपनी दिल में चीजें दे रहा उसका है तो उसका मतलब क्या है? दुनिया की चीजें हैं, उसकी दुनिया की दिल दुनिया की चीजें चीजें, और वो मोहब्बत दुनिया से करता है। यानी कि उन चीजों की मोहब्बत ज्यादा है ना, हाँ। अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा हो गई। और हमने पीछे क्या पढ़ा था? वल्लदीना आमनू, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत किसी से। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लिल्लाह। हाँ, तो मोमिन तो किसी अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, चीजों से मोहब्बत तो नहीं करते। तो अगर हम चीज़ों से मोहब्बत करते हैं तो उसका मतलब है कि हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, यानी कि हम नमाज सही से नहीं पढ़ रहे और हम यतीमों और इंसान जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है हम उनकी भी हेल्प नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तमाम चीज़ें कहाँ लेके जाएंगी? जहन्नुम में। नहीं, आखिरत का दिन, यानी कि इसका मतलब आखिरत के दिन पर इस बंदे का जो इस किस्म का काम करेगा उसका ईमान नहीं है, वो यकीन नहीं रखता कि आखिरत आएगी और अल्लाह को जवाब देना है। हाँ, मतलब ये मुंह से तो नहीं कहेगा कि वो आखिरत आएगी, वो कहता है मेरी आखिरत आती है। मतलब ये कि वो ये सोचता नहीं कि आखिरत आएगी और अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और अल्लाह के सामने खड़ा होकर ये तमाम बातों का जवाब देना पड़ेगा कि तुमने यतीम को स्पेशल केयर नहीं की थी, तुमने मिस्किन को खाना नहीं खिलाया था, जो खिला रहा था उसको भी मना कर रहे थे, अपनी नमाजें सही से नहीं पढ़ते थे और दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते थे। और ये कि आम चीज़ें जो हैं वो देते हुए तुम्हारा दिल इतना छोटा होता था और तुम चीज़ें आम चीज़ें नहीं देते थे। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला फिर पूछेंगे। तो इन चीज़ों पे वो यकीन नहीं रखता, तभी तो वो ये काम करता है। अगर उसको यकीन हो जाए कि आखिरत में उसे सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा तो वो कभी ऐसा काम ना करे। ठीक है, चलें जी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।